बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफ़ी मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई सजा सुनाएगा, ये अब 16 अप्रैल को साफ होगा। दरअसल भ्रामक विज्ञापन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से भ्रामक विज्ञापन दिए गए कोरोना के समय, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। कोर्ट ने आज इस मामले में उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों ने कभी भी उनके पास जो शिकायतें आई उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने अदालत में मौजूद अधिकारी से ये कहा कि आप ये बताएं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसी पुष्ट जानकारी वो नहीं दे पाए, जिस पर कोर्ट काफ़ी नाराज दिखा। कोर्ट ने बाद में ये भी कहा कि 2018 से लेकर 2024 तक जो भी लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारी रहे हैं, निदेशक रहे हैं, वो एफिडेविट फाइल करें और ये बताएं कि उन्होंने इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की। दरअसल भ्रामक विज्ञापन और कोरोना के दौरान कोरोनिल को लेकर दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली 2 सुनवाई से बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हो रहे हैं। कोर्ट ने कई बार काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि आखिर कोर्ट के इनकार करने के बाद, कोर्ट के डांटने के बाद भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस में फिर से अपने भ्रामक दावे दोहराए गए। आज की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने यहाँ तक कहा कि वो पब्लिक एपोलॉजी यानी कि सार्वजनिक माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट उससे भी सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं नजर आया। हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में ये भी कहा था कि वो सब बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप जाकर के, जब कोर्ट का इतना दबाव हुआ है, ये माफ़ी की बात की जा रही है और सिर्फ माफ़ी से बात नहीं सुलझेगी। अब ये बात उससे आगे निकल चुकी है। दरअसल कोर्ट ये कह रहा है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर अवमानना का मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के मना करने के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। बहरहाल कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने की भी बात की। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हमने दायर किए हुए हलफनामे को स्वीकार करने के बारे में अपनी आपत्तियां जाहिर की है। हमने ये भी बताया कि कारण बताओ नोटिस के बाद भी इन लोगों यानी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अदालत में पेश होने से बचने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी आपत्तिजनक विज्ञापनों के संदर्भ में की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है, लेकिन हम ये देखकर हैरान हैं कि फाइल को केवल आगे बढ़ाने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया। किसी भी अधिकारी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि वो पब्लिक माफ़ीनामा, पब्लिक एपोलॉजी मांगने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी जारी है। लाइसेंसिंग अधिकारी ने तो बाकायदा कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ये कहा कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हालांकि काफ़ी देर तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि 2 साल पहले आपको चेतावनी दी थी कि इन फर्जी विज्ञापनों की वजह से आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 2 साल से फुल पेज के विज्ञापन आए दिन आते रहे और उसके बाद आपने चेतावनी पर कार्रवाई करने के बजाय खामोश रहे। क्या आम आदमी रोज आपके पास शिकायत लेकर जाएगा? कोर्ट ने आला अधिकारियों को भी ये कहा कि अगली सुनवाई पर वो कोर्ट के सामने मौजूद रहे। अब कोर्ट ने कहा है कि 16 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हो सकता है कि 16 अप्रैल को कोर्ट अपना आदेश सुनाए और उससे पहले उन तमाम अधिकारियों के लिए भी परेशानी हो गई जो 2018 से लेकर 2024 तक लाइसेंसिंग विभाग के अपने पदों पर थे। कोर्ट ने कहा कि वो ये बताएं कि 2018 से 24 तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है, किस तरह के कदम उठाए हैं। जाहिर बात है कई मामलों में ये दावा किया गया है कि अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिससे कोर्ट खासा नाराज है। अब कोर्ट ने उन अधिकारियों को तो बुलाया ही है, साथ साथ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को भी साफ किया है कि आप अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, क्योंकि आज वो भी कोर्ट में मौजूद थे, उनसे कहा कि क्या आप में वो करने की हिम्मत है जो आप कह रहे हैं? आप बताइए किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत शर्मनाक है। क्या आपने कोई कानूनी सलाह ली? आपने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप कहें तो हम हिंदी में समझा दें
यहाँ तक कोर्ट ने बोला कि आप कहें तो हम हिंदी में समझा दें। उसके बाद अधिकारी हाथ जोड़ने लगा तो कोर्ट ने कहा कि जो बात हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ में नहीं आई, और अब जब कोर्ट कार्रवाई करने की बात कर रहा है तो आपको आधे घंटे की सुनवाई के दौरान ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई। कोर्ट ने कहा कि इन विज्ञापनों का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद दवाइयों से जोड़ना, ये कहा गया कि इन विज्ञापनों का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों से जोड़ने भर का है। कोर्ट ने कहा कि आपसे पहले तो किसी ने आयुर्वेद दवाओं पर काम ही नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि मानो आप ही पहले व्यक्ति हैं जो इस तरीके से आयुर्वेद दवाओं के मामले में कार्रवाई काम कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो नोटिस दिए गए उनके बारे में क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने एक तरह से लाइसेंसिंग विभाग को लेकर काफ़ी नाराज़ था और ये कहा कि फाइलें आती थी, सवाल उठते थे, उन्हें दबा दिया जाता था, कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, हम उन तमाम कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन देते हैं जिसके कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान इस दवा के कारण जिन लोगों ने ये दवा ली होगी, भ्रामक विज्ञापन को देखकर उनके बारे में जरा सोचिए। बहरहाल अब 16 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। 16 तारीख को अधिकारियों को ये बताना होगा कि 2018 से 2024 तक जो शिकायतें उनके पास आई या जो चीज़ें उनके तथ्य उनके सामने आए उस पर क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके की कार्रवाई की गई, यह एफिडेविट उन्हें फाइल करना होगा। और अगली सुनवाई पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा। कोर्ट कब ये साफ करेगा कि इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को क्या उनकी माफ़ी को स्वीकार किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि आज उनकी तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए पब्लिक एपोलॉजी तक मांगने की बात की गई, यानी सार्वजनिक रूप से जनता के बीच माफ़ी मांगने की बात की गई है।